दोस्तों स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। और आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है ग्रैंड लीग कैसे जीती जाए। देखिए 99% लोग जो भी ग्रैंड लीग खेलते हैं या फिर ड्रीम 11 खेलते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग में ही अपना पैसा लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 1 से लेकर 20 टीमों के अंदर एक ही जैसा कॉम्बिनेशन बना देते हैं और फिर उसके बाद उनका रिजल्ट नहीं आता। कोई भी प्लानिंग नहीं होती उनके पास, कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं होती, कोई भी टिप को फॉलो नहीं करते हैं, टिप्स को फॉलो नहीं करते हैं, जिसके बाद उनकी जो 20 की 20 टीमें हार जाते हैं। 20 की 20 टीम लगाने के बाद साथ ही साथ अपना पैसा भी हार जाते हैं। और कई कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अपना पैसा उधार लेकर लगाते हैं ग्रैंड लीग खेलने का सपना लेकर। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका डेली हजारों रुपए का नुकसान होता है सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग के चक्कर में। और वो इतना पैसा भी नहीं कमा पाते कि मतलब इतना पैसा जीत भी नहीं पाते कि उनका जो पैसा है वो वापस आ जाए। सिर्फ और सिर्फ हारने के लिए और अपना लॉस करवाने के लिए वो ग्रैंड लीग खेलते हैं। तो ऐसे कौन से कारण है कि ग्रैंड लीग में हम अच्छी रैंक ला पाए और अच्छी तरीके से पैसा कमा पाए, तो उसी के लिए आज मैंने एक वीडियो बनाई है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हम ग्रैंड लीग कैसे जीतें, हमें ग्रैंड लीग की टीम दे दो जिससे कि हम ग्रैंड लीग जीत जाएं। तो देखिए ग्रैंड लीग की टीम तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मैं देता भी हूँ कई मैचों के अंदर अपने टेलीग्राम पर। तो जो लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो सबसे पहले टेलीग्राम पर जुड़ जाइए अगर आपको हमारी टीम चाहिए फ्री में। तो देखिए क्या होता है, मैं जब टीम देता हूं तो उससे हजारों लोग खेलते हैं और जब हजारों लोग एक ही टीम से खेलेंगे तो उनकी रैंक आना बिल्कुल से पहले नंबर पर आना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसी के चलते भाइयों मैंने ये वीडियो बनाई और आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर ग्रैंड लीग अगर आप जीतना चाहते हो, जीतने का सपना अगर देख रहे हो, तो ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में आपको रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। और आपकी जो पैसा आप लगाते हो, चाहे आप 20 टीम में लगाते हो चाहे एक टीम में लगाते हो, कभी भी आपका पैसा जाएगा नहीं, हमेशा आपकी रैंक अच्छी आएगी। और लेकिन अगर आपको ग्रैंड लीग खेलनी है तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, जब जाकर आपका सपना पूरा हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको अगर अपने माइंड में रख लेंगे ग्रैंड लीग की टीम बनाते समय, तो हमारा दिमाग बिल्कुल बढ़िया तरीके से टीम बना लेगा। साथ ही साथ हम एक अलग टीम बना पाएंगे जो कि हजारों लोगों को, करोड़ों लोगों को बीट कर कर पहले नंबर पे आएगी। ये सब कैसे होगा, कैसी स्ट्रेटेजी हमको लगानी पड़ेगी, उसके लिए एक एक स्टेप हम समझते चलते हैं। तो मेरा पॉइंट नंबर 1 है, पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा कॉन्टेस्ट खेलना है। क्योंकि बहुत सारे लोग स्मॉल लीग भी खेलते हैं, ग्रैंड लीग भी खेलते हैं, तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा कॉन्टेस्ट खेलते हो। अगर आप स्मॉल लीग खेलते हो तो सिर्फ स्मॉल लीग ही खेलना है आपको, अगर ग्रैंड लीग खेलते हो तो आपको ग्रैंड लीग ही खेलना है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, तो देखिए इसका रीजन सिंपल सा है। जब भी मैच होता है तो मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले टॉस होता है, और टॉस होने के बाद आपको बिल्कुल असली खिलाड़ी जो है पता चलते हैं। और अगर आप स्मॉल लीग भी बनाओगे ग्रैंड लीग भी बनाओगे, दोनों कॉम्बिनेशन अगर एक साथ बनाओगे तो आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। ना ही आप ग्रैंड लीग की टीम बना पाओगे, ना ही आप स्मॉल लीग की टीम बनाओगे। तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है, ग्रैंड लीग खेलनी है या फिर स्मॉल लीग खेलनी है। हर मैच में ग्रैंड लीग नहीं खेलनी है, आपको सिलेक्टेड मैच सिलेक्ट करने हैं। जैसे कि आपको लगता है कि ये मैच, मुझे पता है कि इस मैच में क्या होने वाला है, और कम से कम ऐसा होना चाहिए कि आप जिस टीम की ग्रैंड लीग लगा रहे हो तो उस टीम का आपने कम से कम एक बार तो मैच देखा हो। और एक बार अगर आपने मैच देखा हो तो आप हर खिलाड़ी को जानते हो, हर खिलाड़ी को आपने देखा है मैच में खेलते हुए, तो जिसके चलते कि आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज होगी इस मैच की। और जब आप उस मैच को सिलेक्ट करोगे ग्रैंड लीग के लिए तो आप बहुत ही अच्छी टीम बना लोगे। तो पॉइंट नंबर 1 है हमारा, सिलेक्ट कर लिया हमने मैच सिलेक्ट करने के बाद हमने मन बना लिया कि इसमें हमको ग्रैंड लीग खेलनी है। और ग्रैंड लीग खेलने के बाद सिर्फ ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन बनाना है, स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन नहीं बनाना है। अब उसके बाद क्या करना है, आधे घंटे जब आपके पास होता है तो सिर्फ आधे घंटे में ही ग्रैंड लीग नहीं जीती जा सकती है। अगर ग्रैंड लीग अगर आपको जीतनी है तो कम से कम 2 दिन पहले या फिर एक दिन पहले आपको मेहनत करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब क्यों करना चाहिए ऐसा, देखिए अगर आपको पता है इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच होने वाला है या फिर इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है मान लेते हैं, तो आपको अगर पता है ये मैच 10 तारीख को होने वाला है तो आपको कम से कम 9 तारीख को उस मैच की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब ऐसा करने से आपको क्या फायदा मिलेगा, देखिए अगर आप ऐसा करोगे तो आपको और लोगों से ज्यादा टाइम मिल जाएगा, और जब और लोगों से ज्यादा टाइम आपको मिलेगा तो आप बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना लोगे। तो देखिए टाइम ज्यादा होने के चक्कर में आपको क्या होगा, आप अच्छे से पिच रिपोर्ट देख सकते हो, आप उस टीम के रिकॉर्ड देख सकते हो, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कितने मैचेस खेले जा चुके हैं, उनके बीच में क्या स्कोर रहा था, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो पिछले 5 सालों से इंडिया और पाकिस्तान की दोनों टीमों की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस देता आ रहा है, और वो इन दोनों प्लेइंग 11 में कल के मैच में भी खेलने वाला है। अगर ऐसे प्लेयर को आप
ध्यान में रखोगे और जब अपना कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आपकी बहुत ही अच्छी रैंक आने के चांसेस रहेंगे। साथ ही साथ जब पिच रिपोर्ट का आपको कैसे एनालाइज करना है, देखिए पिच रिपोर्ट को एनालाइज करना भी बहुत लोगों को नहीं आता है। अगर पिच रिपोर्ट को आप एनालाइज करना सीख जाते तो आधा मैच तो आपको वैसे ही समझ में आ जाता है कि इस मैच में बॉलिंग फ्रेंडली है या फिर बैटिंग फ्रेंडली है, सब कुछ आपको समझ में आ जाता है। अब देखिए पिच रिपोर्ट आपको कैसे एनालाइज करनी है, तो सबसे पहले आपको 2 दिन पहले या 1 दिन पहले पिच को निकालना है। जैसे मान लेते हैं ये जो मैच है वो वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला है, मुंबई के इंडिया पाकिस्तान का मान लेते हैं। और जब आप वानखेड़े स्टेडियम के मैचेस देखोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इस ग्राउंड पर 20 मैचेस खेले जा चुके हैं और साथ ही साथ 20 मैचों के अंदर हारने वाली टीम जो भी हुई है वो उसने पहले बॉलिंग करी है और जीतने वाली टीम वो हुई है जिसने पहले बैटिंग करी है। यानी कि 20 में से 18 बार या फिर 15 बार बैटिंग करने वाली टीम जीती है और 5 बार या फिर 2 बार बॉलिंग करने वाली टीम पहले जीती है। तो आपको अगर ऐसा नॉलेज हो जाएगी उस मैच की और पिच की भी आपको नॉलेज हो जाएगी तो आप बहुत अच्छे अपना कॉम्बिनेशन बना लोगे। अब देखिए जब भी किसी वेन्यू पर या फिर किसी पे पिच पर मैच होता है तो कम से कम दोनों टीमों ने एक बार तो कभी ना कभी मैच उस ग्राउंड पर खेला हो सकता है। अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड चेक कर लेनी चाहिए उस मैच के। और हेड टू हेड रिकॉर्ड जब आप दोनों टीमों के चेक कर लोगे तो आपको टीम का स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। तो पॉइंट नंबर 1 था मेरा अपना टाइम लेकर देखिए। और अगर ग्रैंड लीग खेलनी है तो सिर्फ ग्रैंड लीग में ही दिमाग लगाना है। अब चलिए पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 है हमारा, कभी भी किसी से उधार लेकर आपको ग्रैंड लीग नहीं खेलनी है। अगर आपको ग्रैंड लीग खेलनी है तो आपको हमेशा अपने पैसे से ग्रैंड लीग खेलनी चाहिए। अब इसके कारण क्या होते हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप किसी से उधार लेकर ग्रैंड लीग खेलते हो या फिर आप ऐसे पैसे से खेलते हो जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा है, जैसे मान लेते हैं अगर कोई स्टूडेंट है वो अगर अपनी फीस लगाकर खेलता है इसमें तो उसका अगर नुकसान हो जाता है तो उसका बहुत ज्यादा पढ़ाई में भी नुकसान होगा और साथ ही साथ पैसे का भी नुकसान होगा। अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो आपके पास अगर मान लीजिए 500 1000 रुपए ऐसे अगर वो चले भी जाते हैं तो आपको गम नहीं होगा, तभी आप अच्छी तरीके से अपनी टीम बना पाओगे। क्योंकि अगर आप उधार लेकर खेलोगे ग्रैंड लीग या फिर अगर आप किसी से इंपॉर्टेंट पैसे लगाकर ग्रैंड लीग खेलोगे तो कभी भी आप अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बना पाओगे, जिसके चलते क्या होगा आप प्रेशर में आकर कोई भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बना पाओगे। तो हमेशा ये याद रखना, ग्रैंड लीग में उतना ही पैसा आपको लगाना है जितना कि आप हो सकते हो। क्योंकि ग्रैंड लीग में जीतना और ना जीतना डिपेंड करता है आप कितनी तरीके मतलब कितने जीतना इस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी तरीके से टीम बना सकते हो। और जब अच्छी तरीके से टीम बनाने की बात आती है तो आप अगर टेंशन फ्री होकर टीम बनाओगे तो ही आप अच्छी तरीके से टीम बना पाओगे। तो जरूरी है आपका पॉइंट नंबर 2 याद रखना कि हमेशा ऐसी सिचुएशन में ग्रैंड लीग खेलनी है जिसमें कि हमारा पैसा चले भी जाए तो हमको ज्यादा गम नहीं हो। तो भाई उसके बाद हमारा जो आता है वो आता है पॉइंट हमारा स्ट्रेंथ का। अब स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, आपको पता ही नहीं है कि दोनों टीमें कैसी हैं। आपको लगता है कि दोनों टीमें टक्कर की होने वाली हैं या फिर एक टीम कमजोर है एक टीम मजबूत है। इसका फायदा क्या होता है दोस्तों, अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है तो आधे से ज्यादा मैच आपको समझ में आ जाता है और ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन आपको बनाने में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए टीम स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि दोनों टीमों में से कौन सी टीम मजबूत है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है और इंडिया पाकिस्तान का मैच जब होता है तो आपको पता है दोनों टीमों का अगर कंपैरिजन करा जाए तो इंडिया का जो रिकॉर्ड्स है काफी अच्छा है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड्स है इंडिया के खिलाफ वो काफी बेकार है। और हमेशा हेड टू हेड में अगर देखा जाए तो इंडिया का जो रिकॉर्ड है वो ज्यादा माना जाता है और इंडिया के रिकॉर्ड के चलते स्ट्रेंथ इंडिया की ज्यादा होगी। अब मान लेते हैं स्ट्रेंथ ही सब कुछ नहीं होती, स्ट्रेंथ के चलते आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो टीम है वो मैच जीतने वाली है। अब आपको पता चल गया कि ये मैच जीतने वाली है इंडिया टीम, तो देखिए आपको ये नहीं करना क्योंकि सारे प्लेयर इंडिया के ले लेने हैं और सारे इंपॉर्टेंट आपको इंडिया के ही बनाने हैं। यहाँ पर आप सबसे बड़ी गलती कर दोगे क्योंकि ये गलती से आप ग्रैंड लीग से बाहर हो जाओगे। क्योंकि ये जो कॉमन सोच है वो हर किसी इंसान की होगी जब वो टीम बनाने बैठेगा। तो आपको कुछ थोड़ा हटके सोचना पड़ेगा, इसके चलते आपको थोड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी, थोड़ा अपना आइडिया लगाना पड़ेगा और थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब लॉजिक यहाँ पर क्या होगा, देखिए आपको पता तो चल गया स्ट्रेंथ के बारे में कि इंडिया की स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी है और इंडिया की जो स्ट्रेंथ है पाकिस्तान के खिलाफ वो काफी अच्छी है और इंडिया इस मैच को जीतने वाली है, ये आपको पता चल गया। लेकिन आपने सिर्फ इस पॉइंट को चलते अपनी टीम बना ली और पिच को आपने देखा नहीं और जो ग्राउंड है उसको आपने देखा नहीं और ये नहीं देखा कि ये पिच बैटिंग फ्रेंडली होने वाली है या फिर बॉलिंग फ्रेंडली होने वाली है। इस गलती के चक्कर से आप ग्रैंड लीग से आउट हो जाओगे। आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा इंडिया के बैट्समैन ले लोगे, ज्यादा से ज्यादा बॉलर ले लोगे, वहीं पर जाकर आप गलती कर दोगे। तो इस गलती से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, स्ट्रेंथ आपको पता है इंडिया जीतने वाली है,
तो उसके चलते आपको सेकंड जो स्टेप होना चाहिए उसके बाद आपका वो होना चाहिए, आपको पिच देखनी चाहिए। अगर पिच बैटिंग फ्रेंडली है तो इंडिया के बैट्समैन को जब लेना है आपको, जब आपको लगे कि पाकिस्तान एक भी विकेट नहीं ले सकती है। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान एक दो विकेट ले सकती है इंडिया के, तो आपको हमेशा मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन के साथ जाना चाहिए और आगे वाले जो दो बैट्समैन उनको छोड़ देना चाहिए। और मिडिल बैट्समैन को अगर ले रहे हो तो आपको देखना है, अगर ये पिच बैटिंग की होने वाली है तो बैट्समैन को आपको कप्तान बनाना है यानी कैप्टन बनाना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बॉलिंग की होने वाली है तो आपको हमेशा ऑलराउंडर को बनाना है। अब देखिए स्ट्रेंथ के बारे में मैंने आपको बता दिया। स्ट्रेंथ का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि आपको पहले ही पता चल जाता है कौन सी टीम जीत रही है कौन सी हार रही है। और जब आपको ऐसा पता चल जाता है पहले ही, तो आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो, एक कंडीशन रख सकते हो जिस कंडीशन से आपको पता चल जाता है कि हाँ इस टीम के हमको ज्यादा प्लेयर लेने हैं और इस टीम के हमको कम प्लेयर लेने। उसके बाद दोस्तों हमारा कॉम्बिनेशन आता है, उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है हमारा कि ये जो मैच है वो किस ग्राउंड पर हो रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये प्लेइंग ग्राउंड जो है वो इंडिया टीम का होम ग्राउंड है या फिर सामने वाली टीम का होम ग्राउंड है, इसका फायदा क्या होता है, जब भी होम ग्राउंड पर जो टीम खेलती है उसका परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहता है। और एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि जब भी होम ग्राउंड पर मैच होता है तो उस प्लेयर यानी उस टीम का वो प्लेयर जो उसी होम ग्राउंड से बिलोंग करता है, अगर आप उसको कैप्टन बना दोगे तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हो जाएंगे कि आप बहुत ही अच्छी रैंक ला दोगे ग्रैंड लीग के अंदर। तो भाइयों मैंने आपको बता दिया स्ट्रेंथ का, मैंने आपको बता दिया, उसके बाद मैंने आपको बता दिया होम ग्राउंड का। जब भी होम ग्राउंड पर मैच होते हैं तो होम ग्राउंड का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि किस खिलाड़ी का होम ग्राउंड है। और होम ग्राउंड पर जब आप किसी को कैप्टन या वाइस कैप्टन बना देते हो तो हमेशा आपके चांसेस होते हैं उस टीम के उस मैच में उस प्लेयर के चलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं, अगर इंडिया में मैच हो रहा है तो इंडिया का आपको पता है इंडिया में मैच जब होता है तो इंडिया का जो मेन प्लेयर है और जब उसका होम ग्राउंड है तो उसका, जैसे कि मान लेते हैं रोहित शर्मा का अगर अपन मान लेते हैं वानखेड़े में अगर वो खेलते हैं तो वानखेड़े में उनका स्टेडियम में बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड्स रहता है और जिसके चलते उनको अगर आप कैप्टन बना दोगे तो आपकी बहुत ही अच्छी रैंक आ सकती है। और उसके बाद हम बात करें तो वो आता है हमारा पिच कंडीशन, मैंने आपको बता दी। तो भाई उसके बाद आता है हमारा पॉइंट, मैच कैसा होने वाला है, लो स्कोरिंग होने वाला है, हाई स्कोरिंग होने वाला है या फिर मीडियम स्कोर होने वाला है या फिर अनएक्सपेक्टेड मैच होने वाला है। एक एक करके समझते हैं। देखिए अगर लो स्कोरिंग मैच है तो उसमें कम से कम स्कोर बनने वाला है और आपको पता है कि हाँ इस पिच पर कम से कम स्कोर बनेगा। और जब कम स्कोर बनेगा तो हमेशा बैट्समैन से ज्यादा पॉइंट आपको बॉलर ला कर देंगे। और इस कंडीशन में आपको बॉलर को कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको ऑलराउंडर को बनाना चाहिए, क्योंकि ऑलराउंडर हमेशा ऐसी कंडीशन में आपको रन भी देता है, लो स्कोरिंग मैच में उसकी बैटिंग जल्दी आ जाती है, साथ ही साथ वो बॉलिंग से भी 2-3 विकेट आपको लाकर दे देगा। तो उसके चलते आपको वाइस कैप्टन हमेशा लो स्कोरिंग मैच के अंदर ऑलराउंडर को बनाना चाहिए और हाई स्कोरिंग मैच के अंदर आपको हमेशा लो स्कोरिंग मैच के अंदर ही आपको जो कैप्टन है वो बॉलर को बनाना चाहिए। अब उसके बाद जो आता है कॉम्बिनेशन वो आता है हमारा हाई स्कोरिंग मैच का। हाई स्कोरिंग मैच का मतलब हाई स्कोरिंग मैच ऐसा मैच जिसमें ज्यादा रन बढ़ने वाले हैं। अब ज्यादा रन पड़ेंगे तो आपको कैप्टन हमेशा बॉलर को नहीं बैट्समैन को बनाना चाहिए और वाइस कैप्टन आपको सामने वाली टीम के ऐसे बैट्समैन को बनाना चाहिए जिसको कि आपको ऐसा लगता है कि ये रन चेस करने में ज्यादा आपको हेल्प करेगा टीम को। तो हमेशा ये याद रखना जब भी हाई स्कोरिंग मैच हो कैप्टन और वाइस कैप्टन ऑलराउंडर में से नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ जो ऑलराउंडर वाले सेक्शन में से नहीं, आपको हमेशा बैट्समैन वाले सेक्शन में से कैप्टन वाइस कैप्टन को बनाना चाहिए। अब बात करते हैं ऐसे मैचेस की जिनमें कि कांटे का मुकाबला होने वाला है। अब ऐसे कांटे वाले मुकाबले में दोस्तों आपको जीएल नहीं खेलनी चाहिए। अब इसका कारण क्यों है, इसका कारण क्या होता है मैं आपको बताऊं। क्योंकि जब भी आप जीएल खेलते हैं तो आपको ऐसा लगता है जब कांटे वाली टीम है, दोनों टीमें टक्कर की रहने वाली है, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। और जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो आप अच्छी रोटेशन और अच्छे जीएल के पिक्स नहीं ले पाते हो, जिसके चलते आपको जीएल से बाहर होना पड़ता है, ग्रैंड लीग से बाहर, और आपका पैसा डूब जाता है। तो हमेशा कांटे वाले मैच को आपको नहीं खेलना चाहिए, तो इस मैच से आपको बचना चाहिए। और उसके बाद मेरा जो पॉइंट है वो है अनएक्सपेक्टेड मैच। अनएक्सपेक्टेड मैच का मतलब ये होता है भाइयों, ऐसा मैच जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो जाए, यानी कि ऐसा मैच जिसके बारे में कोई उम्मीद नहीं करी जा सकती। जैसे कि आप मान लीजिए कोई दोनों बड़ी टीमों का मैच हो रहा है, दो जैसे मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है, और आपको ऐसा ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करके पहले टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उसके जो विकेट है वो 70 पे ही ऑल आउट कर दिया है, T20 का मैच है। तो ये ऐसे अनएक्सपेक्टेड मैच होते हैं, तो आपको
ऐसे मैचों के अंदर अगर आपको पहले ऐसा लगता है कि स्ट्रेंथ दोनों टीमों की बराबर है और ये अनएक्सपेक्टेड मैच होने वाला है, तो आपको हमेशा उसी हिसाब से अपनी टीम बनानी चाहिए, कभी भी सेफ टीम नहीं बनानी। तो भाइयों, अगला पॉइंट मैंने इस स्ट्रेटेजी में रखा है वो है आपको हमेशा कैप्टन वाइस कैप्टन पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आपका सही नहीं है, पूरी टीम आपकी सही है लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन आपने गड़बड़ी कर दी, तो आप हमेशा आउट हो जाओगे अपने ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन से। तो हमेशा कैप्टन वाइस कैप्टन को आपको सिलेक्ट सही तरीके से करना है। जैसे मैंने इससे पहले वाला पॉइंट आपको बताया था, लो स्कोरिंग, हाई स्कोरिंग, अनएक्सपेक्टेड मैच। देखिए ये 3-4 ही कंडीशन मैचों में लगाई जा सकती हैं और इन कंडीशन को अगर आपको पहले से ही पता चल जाता है तो आप अपनी एक अच्छी टीम बना लेते हो और कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप अच्छी तरीके से सिलेक्ट कर लेते हो। फिर भाइयों उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि हमको ग्रैंड लीग के कितने कॉम्बिनेशन बनाने चाहिए और कितनी टीम बनानी चाहिए। तो देखिए कम से कम आपको 6 टीम बनानी पड़ती है, कम से कम आपको 6 टीमें बनानी पड़ेंगी और ज्यादा से ज्यादा 20 टीम भी बना सकते हो। अब ऐसा होता क्यों है दोस्तों, देखिए अगर आप 6 टीम बनाते हो तो आपके अंदर 6 कंडीशन के अंदर आप टीम बनाते हो। जैसे कि मान लेते हैं आपने पहली कंडीशन मान ली कि ये जो पिच है इस पे रन ज्यादा पड़ेंगे, तो आपने रन के हिसाब से टीम बना ली। दूसरे आपने कंडीशन रख ली इसमें विकेट ज्यादा गिरेंगे, तो आपने विकेट के हिसाब से बना ली। और तीसरी कंडीशन आपने रख ली कि ये मॉडरेट मैच होने वाला है, ना ज्यादा रन गिरेंगे, ना ज्यादा विकेट गिरेंगे, ना ज्यादा रन बनेंगे, उसके हिसाब से आपने बना ली। लेकिन जब भी आप ऐसी टीम बनाओ तो आपको हमेशा सेफ कम से कम 4 जो सेफ खिलाड़ी उनको लेना चाहिए और जो बाकी के 7 खिलाड़ी उनमें आपको डिफरेंशियल ट्राई करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों मेरा जो कॉम्बिनेशन आता है वो आता है हमेशा ऐसे खिलाड़ी को सिलेक्ट करना चाहिए आपको जिसकी परसेंटेज कम हो। देखिए परसेंटेज का बहुत ज्यादा मैटर करता है और पिछली 2-3 वीडियो में भी आपको मैंने समझाया कि परसेंटेज बहुत ज्यादा मैटर करता है अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो। मान लेते हैं आपने ऐसे खिलाड़ी को कैप्टन बना दिया जिसको सबने कैप्टन बनाया और वो अगर फ्लॉप हो जाता है तो आपका जो ग्रैंड लीग का अगर आप बिल्कुल आगे चल रहे हो, मान लो आधा मैच हो गया और आप आधे मैच में बहुत ही अच्छी रैंक पर चल रहे हो, लेकिन अगर जैसे ही वो खिलाड़ी आउट हो जाता है आपका कैप्टन, तो आप सीधे नीचे आ जाते हो और जिसके कारण आपकी रैंक भी बिल्कुल नीचे गिर जाती है। तो आपको हमेशा कैप्टन में थोड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी और कैप्टन को ऐसे खिलाड़ी को डिफरेंशियल बनाना पड़ेगा जैसे कि आपको लगे कि हाँ ये कैप्टन आज फ्लॉप हो सकता है, तो उसके चलते अगर आप दूसरे को आप कैप्टन बना लोगे तो आपकी रैंक लाना बहुत ही अच्छी हो जाएगी आपकी रैंक, और जिसके चलते आपकी रैंक भी अच्छी होगी और साथ के साथ कैप्टन भी अगर आप डिफरेंट सेलेक्ट कर लेते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है आपके ऊपर आने के। तो भाइयों लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट मेरा यही है, कभी भी आपको पूरा पैसा ग्रैंड लीग में नहीं लगाना है और पूरा पैसा आपको हमेशा के लिए डिवाइड करना है। जैसे कि मान लीजिए आप पूरे महीने खेल रहे हो और पूरे महीने में अगर आप मान लेते हो कि एक दिन मैं हमेशा एक मैच में 10% लगाऊंगा, तो आपको 10 बाकी के मैचों में भी आपको 10% करके ही लगाना है। इन्वेस्टमेंट का बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ, आपको सारे मैचेस नहीं खेलने हैं। सारे मैचेस अगर आप खेलोगे तो आप जल्दी से जल्दी अपना पैसा बर्बाद कर दोगे और लॉस में आ जाओगे। तो देखिए लॉस में अगर आपको आना है तो आप बिल्कुल खेल सकते हो, लेकिन अगर प्रॉपर आपको खेलना है और अच्छी स्ट्रेटेजी से खेलना है तो हमेशा आपको सिलेक्टेड मैचेस खेलने हैं जिन मैचेस का आपको नॉलेज हो। उसके बाद आपको अपना बजट डिसाइड करना है कि ग्रैंड लीग में कितना बजट लगाऊंगा, स्मॉल लीग में कितना बजट लगाऊंगा। देखिए अगर ग्रैंड लीग का मन बना लिया तो ग्रैंड लीग कम से कम 10 मैचों में ट्राई करो। उस मैच में आपको स्मॉल लीग नहीं खेलनी है, सिर्फ ग्रैंड लीग पे फोकस करना है, क्योंकि टाइम आपके पास होता है कम और जब कम टाइम में आपको ज्यादा डिसीजन लेने पड़ते हैं तो आपको हमेशा ग्रैंड लीग में रिस्क लेकर टीम बनानी पड़ेगी। सबसे पहले टीम सेलेक्ट कर लो, सबसे पहले मैच सेलेक्ट करो, मैच सेलेक्ट करने के बाद टीम बना लो। टीम के मैंने आपको 2-3 पॉइंट, आपको 4-5 पॉइंट आगे समझाए वीडियो में, उनको पॉइंट को आपको समझना है। समझने के बाद आपको हमेशा अपनी टीम को बनाना है। टीम बनाने के बाद एक अमाउंट आपको डिसाइड कर लेना है। ये नहीं कि आपने पूरा पैसा ग्रैंड लीग में लगा दिया और पूरा जब हार जाते हो तो आपका एकदम बैकअप चले जाता है, फिर उसके बाद आप कहीं और से पैसा लाते हो फिर लगाते हो तो आप हमेशा लॉस में जाते हो। तो लॉस से बचने का यही तरीका है, सिलेक्टेड मैच खेलने हैं और हमेशा कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हमको लाने की कोशिश करना है। कभी भी ग्रैंड लीग में आप हमेशा नॉलेज के बल पर नहीं जीते जा सकते, आपका लक भी होना चाहिए। तो देखिए जिस दिन आपका लक अच्छा होगा उस दिन आप ग्रैंड लीग बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही आराम से अगर आप जीत जाओगे। देखिए महीने के 30 दिन आपका लक एक जैसा नहीं रहता, लेकिन महीने में एक दिन तो ऐसा आता है जिस दिन आपका लक बहुत ही अच्छा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और जो भी मैंने पॉइंट आपको समझाया वो पॉइंट आपको काम आएंगे, फ्यूचर में काम आएंगे। जब भी आप खेलोगे तो आपको ये पॉइंट हमेशा काम आने वाले हैं। तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ और डेली हम मैचेस कवर करते हैं जिसका कि आपको
डेली वीडियो मिलती है हमारे चैनल पर। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।